हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके छोटे बच्चे को सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा पसीना आने की दिक्कत होती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि मतलब सभी जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं या फिर जिनके बच्चों की पहली सर्दी होती है और उनके बच्चों को पसीना आता है, तो वो ये सोचते हैं कहीं बच्चों को फीवर तो नहीं है, बच्चों को इतना विंटर्स के टाइम पे पसीना क्यों हो रहा है। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं और मतलब उनको लगता है कि ये कोई दिक्कत की बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आपका बच्चा छोटा है काफ़ी या बच्चा बड़ा है, तो अगर उनको पसीना आता है विंटर्स के टाइम पे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं होती है। बच्चों के साथ क्या होता है ना कि बच्चे काफ़ी टाइम तक एक ही करवट में सो रहे होते हैं और हम उनकी जो करवट की जो पोजीशन है वो चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक साइड पसीना आने लगता है या फिर उनका जो माथा है वो गर्म होने लगता है। तो हम सोचते हैं कि इसको फीवर तो नहीं आ गया है। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे को इतना पसीना आता है तो आप उसका बस ये ध्यान रखें कि आप उसके सोने की पोजीशन को चेंज करती रहें ताकि बच्चे को पसीना कम आए। और जब बच्चे सोते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, चाहे वो एक करवट हो या इस साइड वाली करवट हो या चाहे वो सीधे हो। तो जब भी आप नोटिस करेंगे अगर बच्चे को पसीना आ रहा होगा, तो जिस साइड वो करवट से लेटा होगा ना, उसी साइड पे या तो गर्दन पे या पीछे बैक पे या फिर सर पे वहाँ उनको पसीना आ रहा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके बच्चे की जो पोजीशन है उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। नेक्स्ट चीज़ होती है कि अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है, मतलब फीड करता है, तो उसको पसीना आने का कारण क्या हो सकता है। हो सकता है आप उस टाइम पे कुछ ऐसा गर्म खा रहे हो अपनी डाइट में जिसकी वजह से बच्चे को पसीना आ रहा हो। क्योंकि जो आप खाते हो वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप जो भी खाते हो और अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो वो पूरे तरीके से आपके बच्चे के पास भी जाता रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है जो आप गर्म खा रहे हो उसकी वजह से बच्चे को गर्मी का एहसास हो रहा हो, उसकी बॉडी गर्म हो रही हो और उसको पसीना आने वाली प्रॉब्लम हो रही हो। जब आपका बच्चा सो रहा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपके बच्चे ने स्वेटर या सॉक्स ऐसी चीज़ तो नहीं पहन रखी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब बच्चा हमारे पास सो जाता है तो हम उसे स्वेटर या सॉक्स उतारना भूल जाते हैं और बच्चों को वैसे ही ब्लैंकेट में लिटा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे का स्वेटर या सॉक्स जो भी वो पहन के सो रहा है उसको उतार दें, क्योंकि उससे क्या होता है बॉडी गर्म बनी रहती है और पसीना आता रहता है। तो ये भी एक समस्या होती है कि पेरेंट्स थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को पसीना आता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा बड़ा है उसको पसीना आता है विंटर्स में तो भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा छोटा है, न्यूबॉर्न है या 1-2 साल का है या 1.5 साल का है, अगर उसको तब भी पसीना आता है तो भी बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि ये बच्चों की जो जर्नी है उसमें बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है बच्चों को विंटर्स में पसीना आना। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे को पसीना क्यों आ रहा है, कहीं से फीवर वगैरह तो नहीं है या फिर ऐसे कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें पेरेंट्स के तौर पर हमको ध्यान रखनी चाहिए। और ये बिल्कुल आम बात है बच्चों को पसीना आना। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।